नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 10 अगस्त को बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद आ रहे डिफरेंट टाइप के कमेंट्स की। बस उसमें से 2 कमेंट की चर्चा मैं करना चाहूँगा। एक है जनादेश का अपमान और दूसरा है पलटूरा। मैं न्यूट्रल वे में अपनी बातों को रखना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि जो बिहार में हुआ है, चूँकि पूर्व में कई जगह कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, तो उस परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि न तो किसी व्यक्ति को और न किसी राजनीतिक दल को आज के राजनीतिक दौर में जो स्थिति है उसमें इस तरह के कमेंट्स करने का नैतिक अधिकार रह जा रहा है। मैं बहुत तो नहीं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि बिहार में तो जनता दल यूनाइटेड ने पूरे दल का गठबंधन एनडीए से तोड़ लिया और महागठबंधन के अलायंस में जाकर सरकार बनाई गई। लेकिन वर्ष 2018 में कर्नाटक में क्या हुआ? वहाँ तो कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के विधायकों को वहाँ से हटाकर महाराष्ट्र ले जाकर रखा गया और फिर सरकार गिराई गई। 2020 में जब पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अपने देश में भी बढ़ रहा था, लॉकडाउन की स्थिति आने वाली थी, उस समय जनादेश के विरुद्ध ही कांग्रेस पार्टी के बहुत से विधायकों को मध्य प्रदेश से ले जाकर कर्नाटक में रखा गया और फिर वहाँ की सरकार गिराई गई। अभी हाल में जून 2022 में यद्यपि कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती है कि जनादेश के विरुद्ध शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी थी, इसको मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन चूँकि जो शिवसेना का कहना था कि शिवसेना और बीजेपी में समझौता 2.5 वर्ष का हुआ था, हम लोग नहीं जानते कि वास्तविक समझौता क्या हुआ। लेकिन जब बीजेपी और शिवसेना के बीच बातें नहीं बनी तो सरकार बन गई 3 दलों की, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी के रूप में। लेकिन अभी जून 2022 में क्या हुआ? शिवसेना के विधायक अचानक बड़ी संख्या में गुजरात ले जाए गए, फिर गुजरात से असम ले जाए गए। गुवाहाटी के एक होटल से जो डांस के दृश्य आए हैं वो पूरे देश की जनता ने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि यदि जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं वो अगर सोचते हैं कि भारत की जनता सिर्फ एक पक्ष की कार्रवाई को देख रही है, दूसरे पक्ष की कार्रवाई को नहीं देख रही है, ऐसा नहीं है। देश की जो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है वो सब कुछ देख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को यह कतई नहीं सोचना चाहिए कि जनता मूक दर्शक है, वो समझ नहीं पा रही है। सभी राजनीतिक दलों को अगर नैतिकता का ही सवाल है तो कोड ऑफ कंडक्ट आपस में बैठकर बनाना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे किसी भी गठबंधन की हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको कैसे चलने दिया जाए। हाँ, जो दल बदल के नियम थे वो वहाँ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं बाद में इसकी चर्चा करूँगा। लेकिन इसके पहले भी कुछ याद कराना चाहूँगा कि जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो गोवा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, तो कभी भी किसी भी नेता पर या गठबंधन पर इस तरह की टिप्पणियां करना ठीक है, आलोचना करिए, विरोध करिए, लेकिन मर्यादा रहनी चाहिए। मर्यादा के अंदर किसी को भी टिप्पणी करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, ताकि समाज में सद्भाव कहीं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो, शांति व्यवस्था कहीं प्रभावित ना हो। मैं ऐसे समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करना चाहूँगा
कि बापू ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि यदि वही बात मुझे कही जाती तो मुझे कैसा लगता। मैं आज अपनी बातों को इतने तक ही रखना चाहूँगा और अनुरोध करूँगा कि आलोचना कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, आलोचना करिए, लेकिन आलोचना को समालोचना में बदलिए। सच्चाई को स्वीकार करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को देखने लगेगा तो शायद अपने देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। न केवल कि अगर हमारी सरकार गिर गई तो हम दूसरे की आलोचना करें, और हम दूसरे की सरकार गिराएं तो कोई हमारी आलोचना नहीं करे। मैं अनुमान करता हूं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर अपने देश की लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे आना होगा, ताकि इस तरह के आपस में जो माहौल तैयार होते हैं ये स्थिति नहीं आए। और मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आलोचना सीमा में होनी चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से सभी को बचना चाहिए जो समाज में शांति व्यवस्था को प्रभावित करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना नहीं भूलें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।